हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज की इस क्लास में देखेंगे फिलर्स और यह पार्ट नंबर 80 है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आज के क्लास में जो फिलर्स होगा वो बेस्ड होगा प्रीपोजिशन बेस्ड, उसके बाद एक है आपका डिटरमाइनर्स बेस्ड और एक है आपका वर्ब बेस्ड। ओके ना। तो यहाँ से तीन टॉपिक पर बेस्ड आज फिलर्स देखने को मिलेगा। और फिलर्स आपको पता होगा जेसीसी के एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, बट आपको ग्रामर पर फोकस करना है, क्वेश्चन तो कैसे भी बनाया जा सकता है। ओके, लेट्स गेट अप। नाइन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको जैसा कि पता है आपको डिटरमाइनर्स इसको फिल करना है। देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। अब देखिए कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि क्लास के बारे में केयर नहीं करते हैं, उन लोग को सिर्फ अपना केयर होता है। तो स्टूडेंट्स क्या है? स्टूडेंट्स एक प्लूरल नाउन है, तो इसके पहले क्या आना चाहिए? एक प्लूरल डिटरमाइनर आना चाहिए। डिटरमाइनर क्या होता है? डिटरमाइनर जो होता है नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, उसको डिटरमाइन करता है कि यह किस तरह का है। तो ये प्लूरल है तो क्या मांगे? इसको प्लूरल डिटरमाइनर चाहिए। तो यहाँ से मेनी जाएगा। आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि मेनी होता है, सम होता है, सेवरल होता है, फ्यू होता है, ये सब के बाद प्लूरल नाउन आता है। याद है ना आपको? तो मेनी के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स लग जाएगा। मस्ट तो अनकाउंटेबल के सेंस में यूज करते हैं, दिस लगेगा नहीं, लिटिल भी अनकाउंटेबल के सेंस में यूज होता है। आंसर इसका बी है। आई थिंक आई प्रोबेबली डू द डैश वर्क इन दिस ऑफिस। यहाँ पे वर्क देख लीजिएगा। वर्क जो होता है काउंटेबल नाउन एक तरह का नहीं है, या सिंगुलर नाउन के जैसा काम करता है। और तो इसको न हम लोग एस या एस लगाकर प्लूरल बना सकते हैं, और न ही आर्टिकल ए और एन इसके पहले यूज होता है। यह सिंगुलर नाउन के जैसा एक्ट करता है। तो यहाँ से देख लीजिएगा यह क्या हो जाएगा? आई थिंक आई प्रोबेबली डू द लिस्ट वर्क। यहाँ पे लिस्ट वर्ड चल जाएगा। यहाँ पे लिटिल का है ना, ये लिटिल का जो है से सुपरलेटिव डिग्री होता है लिस्ट, तो लिटिल वर्क लग सकता है क्योंकि इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। आंसर इसका बी है, लिस्ट लग सकता है। Which ऑफ द फ्लोइंग हैज एन एरर? फ्यू, लोस्ट, वन या फिर सम। देखिए विच वन यूज कर सकते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द का यूज हो सकता है या फिर ओनली वन ऑफ द का यूज होता है। तो वन ऑफ यहाँ पे लग जाएगा। और बाकी चीज याद रखिएगा, वन ऑफ होता है, ओके, या फिर आइदर ऑफ आता है, निदर ऑफ आता है, एवरी वन ऑफ आता है। उसके बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल नाउन होता है, लेकिन जो वर्ब आता है वह सिंगुलर वर्ब आता है। इजंट इट इंटरेस्टिंग? तो इसको ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब ऐसे आता है, बट ईच ऑफ, आइदर ऑफ, निदर ऑफ, वन ऑफ, ओनली वन ऑफ आएगा। तो उसके बाद जो है से प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। यही रूल है। आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, जेसी हैज गोट डैश प्रॉब्लम्स नाउ देन ही यूज्ड टू हैव एट द स्टार्ट ऑफ हिज कैरियर। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जो है से एक यहाँ पे प्लूरल नाउन है। क्लियर है ना? प्लूरल नाउन है तो यहाँ पे देख लीजिएगा लेस, मच। लेस और मच होता है अनकाउंटेबल सेंस में यूज होता है, तो इसको तो यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात हमें बताया था कि फ्यू और का यूज कर सकते हैं प्लूरल नाउन के साथ। तो क्या फ्यू होना चाहिए या फ्यूअर होना चाहिए? तो यहाँ पे देख लीजिए देन लगा हुआ है, तो समस्या समाप्त है। फ्यूअर ही होना चाहिए क्योंकि कंपेरिजन किया गया है भाई। तो कंपेरिजन किया गया है तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में जैसे मांगता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आई वेंट टू द बैंक टू विथड्रॉ डैश मनी। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको पहले सम लगा दीजिए। सम जो होता है ना, से अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे सम मिल्क भी होता है और सम बॉयज भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो सम का यूज यहाँ पे सही है। फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, एनी तो नेगेटिव सेंस में हम लोग यूज करते हैं। और नन आप लोग को बताना होता है कि जैसे कोई नहीं है तब वहाँ पे नन यूज करते हैं। और ये भी दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। और नन का मैं एक यूज बताऊं तो इसको सेंटेंस इंप्रूवमेंट में जैसे डाला जाता है, जैसे बोल देगा आपको, नाइदर ऑफ द थ्री बॉयज वाज एब्सेंट इन द क्लास। क्लियर है? तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। और अगर नाइदर ऑफ वाला को पार्ट को अगर अंडरलाइन कर देगा तो उसको कौन इंप्रूव करेगा? तो उसको नन ऑफ वाला पार्ट इंप्रूव करेगा। क्लियर? क्योंकि नन का यूज जो है दो से ज्यादा के लिए करते हैं, और जो नीदर होता है उसका यूज हम लोग दो के लिए करते हैं। नीदर और इधर दोनों का। और बोथ का भी यूज दो के लिए ही किया जाता है। और बोथ के बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? आंसर इसका बी है, सम लग सकता है। द टीचर गेव डैश ऑफ द स्टूडेंट्स अ प्रोजेक्ट, एनी, ईच, एवरी या मच। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग बात करते हैं किसी एक ग्रुप में प्रत्येक पर्सन को, किसी एक ग्रुप के प्रत्येक पर्सन को अगर बात करते हैं तो वहां पे ईच यूज कर सकते हैं। तो द टीचर गेव ईच ऑफ द स्टूडेंट्स अ प्रोजेक्ट। क्लियर है? तो ईच लग सकता है। एवरी जो है पूरा ग्रुप के मेंबर को एज ए होल हम लोग बात करते हैं। और ईच और एवरी, ध्यान रखिएगा, ईच और एवरी जो है इसके बाद जो है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगता है। ओके ना? लेकिन अगेन वही बात है कि ईच ऑफ आ जाएगा, एवरी वन आ जाएगा, एवरी वन ऑफ आ जाएगा, तो उसके बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पे ईच वर्ड सही जाएगा। ओके ना? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स।
कुड आई हैव डैश कप ऑफ कॉफी, एंड अदर लिखा हुआ है, अनदर लिखा हुआ है, मेनी लिखा हुआ है या फिर फ्यू लिखा हुआ है। अदर मतलब होता है ना दूसरा, और अनदर मतलब भी होता है दूसरा, तो फिर डिफरेंस क्या है? तो अनदर का मतलब है कि जो कि आपने पहले ले लिया है उसी तरह का आप लोग अगर डिमांड कर रहे हैं तो अनदर बोलिएगा। जैसे आप लोग एक कप कॉफी पी लिए तो जी नहीं भरा है, पार्टी में आप लोग हैं, तो क्या बोलिएगा? भैया एक और दे दो, एक और दे दो, तो अनदर बोलिएगा। कुड आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी, तो इसके लिए अनदर हो जाता है, जैसा था वैसा ही, पहले की जैसा ही, यानी कि दूसरा आपको चाहिए तो वहां पे अनदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है देयर न्यू हाउस कोस्ट हिम, कोस्ट देम है, सॉरी एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं भूल जाता हूं बताना, इसीलिए पहले बता रहा हूं कि कोस्ट जो है ना इसका V1 V2 V3 में सेम होता है, जैसे कि कोस्ट कोस्ट कोस्टी होता है, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा तो कोस्टेड भी दिया जा सकता है ना, V2 या V3 में कोस्टेड भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर है? देयर न्यू हाउस कोस्ट देम डैश 156,000 पाउंड्स। अब लोगों को देख यहाँ पे जहाँ से दिख रहा होगा 150,000, ये सब जो आपको ना एक तरह का एडजेक्टिव के जैसा कार्य कर रहा है, तो ये सबको तो आपको पोलर नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। 56,000 मत कीजिएगा, ये सब यहाँ पे एडजेक्टिव के जैसा ऐड करता है और उस सेंस में इसको हम लोग पोलर नहीं बनाते हैं। दूसरी बात है पाउंड्स है यहाँ पे, तो पाउंड्स तो ऐसा लग रहा होगा कि पोलर नाउन है, तो इसके पहले जो है हमको आर्टिकल ए एन द लगाना है, फ्यू तो लगेगा ही नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे जो है से 150,000 पाउंड्स है, एज ए होल बात कर रहे हैं, तो यह एक यूनिक क्वांटिटी यानी कि स्पेसिफिक क्वांटिटी को शो कर रहा है, ध्यान रखिएगा यह एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, इसके इसीलिए इसके पहले आर्टिकल ए ही लगेगा। अगेन ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर दो या दो से अधिक चीजों के बारे में बात भी करते हैं लेकिन वह सेम चीज को रेफर करता है तो भी आर्टिकल आप लोग जो है वो सिंगुलर के जैसा एक्ट करता है, आपको याद होगा। और यहाँ पे जो क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है 150,000 पाउंड्स एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, स्पेसिफिक क्वांटिटी जैसे एज ए होल बात करेंगे तो यह सिंगुलर के जैसा एक्ट करेगा, इसलिए इसको आर्टिकल जो है ए देना पड़ेगा। क्लियर है ना? आंसर इसका ये है। क्वेश्चन 9 है डैश क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एक प्रोवर्ब है, अगर आपको याद होगा तो इसको ना डायरेक्ट आप लोग भर सकते हैं, और नहीं याद होगा तो भी आप लोग ग्रामर का सेंस लगाइए। इसमें एनी लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, मोस्ट लगा हुआ है, तो एनी आप लोग क्या बात करते हैं? तो एनी जो है निगेटिव सेंस में हम लोग बात करते हैं, ओके। और मोस्ट का यूज आप लोग का करते हैं, मोस्ट मतलब अधिकतम होता है, ऑल मतलब सभी होता है, और एवरी मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है किसी ग्रुप में अगर हर एक मेंबर को अगर बात करें एज ए होल, ओके ना, तब जाकर ये जो है एवरी का यूज किया जाता है। तो एवरी यहाँ पे जाता है वर्ड सही, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ओके। एवरी के बाद देखिए क्लाउड भी सिंगुलर, भर भी सिंगुलर, तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, जितने भी क्लाउड है उसको सबके बारे में बात कर रहे हैं, ओके। तो एज ए होल तो यहाँ पे एवरी चला जाएगा, और ईच हम लोग सेपरेटली बात करते हैं एक एक करके। क्वेश्चन 10 आता है इन द डैश मीटिंग इट वाज डिसाइडेड दैट चैंडलर इज गोइंग टू टुसला, ओके। फ्यू, फर्स्ट, बोथ या फिर लिटिल। आइए तो लोग थोड़ा कुछ एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं बताया था आपको कि बोथ के बाद क्या होता है, बोथ के बाद प्लुरल नाउन यूज होता है, तो क्या मीटिंग यहाँ पे प्लुरल नाउन है? नहीं है। फ्यू क्या है? फ्यू के बाद भी बताया था कि प्लुरल नाउन यूज होता है, ओके। तो फ्यू भी यहाँ से कट गया, बाकी बचता है लिटिल। लिटिल किस लिए यूज होता है? या अनकाउंटेबल के लिए यूज किया जाता है। लिटिल मिल्क या सम मिल्क आप लोग यूज करते हैं, या लिटिल वाटर भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। तो सारा का सारा ऑप्शन जो है कट गया है, और इन द फर्स्ट मीटिंग यहाँ पे एक्सप्रेशन सही जा रहा है। इन द फर्स्ट मीटिंग, इन द सेकंड मीटिंग ऐसे यूज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है क्या है? एक ऑर्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल नंबर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब होते हैं उसको ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है, क्योंकि जो है या किसी का ना पोजीशन बताते हैं, और नॉर्मल आप लोग देखते हैं 1 2 3 ये सब कार्डिनल नंबर होते हैं। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले आर्टिकल द का यूज किया कर सकते हैं, द यहाँ पे लगा हुआ भी था। तो इस तरह से एक्सप्रेशन अगर देखें तो इन द फर्स्ट मीटिंग सही होगा, तो इन द फर्स्ट मीटिंग एंड रेस्ट द पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन 11 देखिए, और यहाँ पे प्रीपोजिशनल जो है प्रीपोजिशन से रिलेटेड यहाँ पे फिलर है। डैश का मीनिंग नो वन वॉज प्रेजेंट इन द रूम, बिसाइड लिखा हुआ है, विद इन लिखा हुआ है, बिलो लिखा हुआ है, और बिसाइड्स लिखा हुआ है। आइए क्लियर करते हैं। या बिसाइड मतलब क्या होता है? या बिसाइड मतलब होता है के बगल में, जैसे कोई चीज यहाँ पे है उसके बगल में है तो वहाँ पे बिसाइड यूज किया जाता है। विद इन का मतलब होता है किसी के अंदर, किसी के अंदर होता है विद इन। और अगर टाइम अगर स्पेसिफाइड किया जाता है, आपको लिमिट दिया जाता है कि इतना समय में कर लेना है, वहाँ भी जैसे विद इन यूज करते हैं।
नेक्स्ट आता है बिलो। बिलो क्या होता है? बिलो जो होता है से रैंक में नीचे या पोजीशन में नीचे जो होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं बिलो का। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावे। तो ये बिसाइड और ये बिसाइड्स जो है इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। तो इस बिसाइड्स का मतलब होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सपेक्ट नहीं है, एक्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावे। तो देख लीजिएगा, बिसाइड्स का मीनिंग नो वन वाज प्रेजेंट इन द रूम, यानी कि कामनी के अलावा कोई रूम में प्रेजेंट नहीं था, तो इसका मीनिंग निकल जा रहा है। तो यहाँ पे बिसाइड्स वर्ड सही जाता है, जो कि एक प्रीपोजिशन है। द रूल इज एप्लीकेबल डैश एवरीवन। देखिए कभी भी कोई चीज को इंडिकेट करना होता है तो प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका सी हो जाएगा। द रूल इज एप्लीकेबल टू एवरीवन, ये सबके लिए जो है एप्लीकेबल है, तो हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं सभी को, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। द पुलिस अरेस्टेड रजत डैश हिज एकम्प्लिसेस। एकम्प्लिस वर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एकम्प्लिस का मतलब होता है सहकर्मी। सहकर्मी मतलब साथ में मिलजुल के कोई काम किया है, बुरा काम, ठीक है, जैसे किसी का मर्डर कर दिए, किसी का किडनैपिंग कर दिए, और भी कुछ जो है से कुकर्म को अगर अंजाम दे दिए, तो वहां पे एकम्प्लिस वर्ड यूज किया जाता है। द पुलिस अरेस्टेड, अरेस्ट किया गया, इसका मतलब अच्छा काम तो किए नहीं होंगे। द पुलिस अरेस्टेड रजत डैश हिज एकम्प्लिसेस, एलोंग विथ एलोंग या फिर फ्रॉम लगा हुआ है। यहाँ पे जो सही जाएगा प्रीपोजिशन हुआ एलोंग विथ जाएगा। एलोंग विथ का मतलब होता है साथ ही साथ, यानी कि वो तो गया साथ में दो तीन को लेकर भी गया, तो उस सेंस में जो है से एलोंग विथ यूज होता है, और विथ मतलब साथ होता है नॉर्मल सेंस में। तो एलोंग विथ होगा यहाँ पे सही प्रीपोजिशन। द पुलिस अरेस्टेड रजत विथ हिज एक्कोम्प्लिसेस, यानी कि एट द सेम टाइम बोलिए कि सेम सिचुएशन में थे, उसके साथ जो है एक्कोम्प्लिस थे और रजत सब जो है अरेस्ट कर लिए गए। एलोंग विथ वर्ड यहाँ पे सही जाता है। सी कुछ मिस्टेक है ना, मैं एक दो मिस्टेक नहीं करूँ, ऐसा हो नहीं सकता है। सी इज, यहाँ पे वर्ब छूट गया है। सी इज अ वुमेन डैश 100 ओरिजिन। ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ या फिर फ्रॉम या फिर यहाँ पे विदिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ना ऑफ लगेगा, एसवी वाला ऑफ। ऑफ मतलब होता है ना कोई पार्टिकुलर फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक से बोल सकते हैं, किसी का गुण आपको बताना है, तब हम लोग यूज करते हैं। तो सी इज अ वुमेन ऑफ 100 ओरिजिन। जैसे आप लोग पढ़े होंगे मैन ऑफ लेटर्स, याद है, मैन ऑफ लेटर्स। तो मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है स्कॉलर या विद्वान, तो यहाँ पे भी ऑफ यूज किया हुआ है। तो यह फीचर बता रहा है इस मैन को कि यह लेटर्स का है, जो है मैन है, यानी कि यह विद्वान है। तो फीचर को बताने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स या गुण बोल सकते हैं बताने के लिए, हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। बहुत सारा यूज है, जो जहाँ पे यूज हुआ है एक क्वेश्चन में, वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। माई मदर इन लॉ डाइड डैश फीवर। तो देखिए अगर मान लेते हैं किसी से डेथ होता है, किसी एक फीवर बोलिए या कोई डिजीज है, जैसे कि स्टारवेशन, डिजीज मत बोलिए, या फिर कोई और चीज़ है जैसे स्टारवेशन हो गया, ठीक है, हंगर बोल सकते हैं, फीवर हो गया, तो इस सब सेंस में हम लोग यहाँ पे डाई ऑफ का यूज करते हैं। ओके, तो माई मदर इन लॉ डाई ऑफ फीवर, आंसर इसका ए है। ही लीन्ड डैश द वॉल एबव टू अगेंस्ट या फिर इन। देखिए लीन मतलब होता है ना कहीं से सट कर खड़ा रहना। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई मान लेते हैं सीढ़ी भी लगाया जाता है, तो सीढ़ी को अगर आप लोग इस तरह से लगाते हैं ना, तो भी अगेंस्ट द वॉल यूज किया जाता है, उस मतलब के सहारे के सेंस में। तो अगेंस्ट का मतलब एक तो खिलाफ भी होता है, लेकिन अगेंस्ट का मतलब होता है के सहारे भी, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे कोई एक लैडर है, उसको किसी अगर वॉल के सहारे लगाया गया है, तो बोल सकते हैं कि द लैडर वाज लीन्ड, या बोल सकते हैं द लैडर हैज बीन लीन अगेंस्ट द वॉल, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगेंस्ट द वॉल यूज होता है किसी के सहारे, तो इस तरह का सेंस को समझ लीजिएगा, ये एक लैडर है। अगेंस्ट यहाँ पे पोजीशन सही लगेगा। वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस डैश, इसमें क्या दिक्कत है, कितनी बार तो बता चुका हूं कि अगर कभी भी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। तो सिंस लगा दीजिए, मैं यूज करता हूं 2020 करता हूं ना, तो यहाँ पे 2010 था, तो वी हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस 2010 इफ एन एक्शन वाज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि पास्ट में शुरू हुआ था और जो है अभी भी चल रहा है, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल का यूज करते हैं, जहां पे लगता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V4। ओके, आंसर इसका ए है। ध्यान रखिएगा 4 ऑप्शन में रहेगा, ठीक ना, उसको भी पता है कि 4 और सिंस का यूज आप लोग पढ़ के आए हैं, तो 4th ऑप्शन में डाल के ही रखेंगे। रवि वाज एंग्री डैश यू, किसी को याद है एंग्री के साथ में 2 प्रीपोजिशन का यूज बताया था, एंग्री विथ और एंग्री एट बताया था, याद आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा है? तो एंग्री अगर किसी पर्सन के साथ है तो एंग्री विथ अ पर्सन होता है, और एंग्री एट समथिंग होता है, यानी कि बिहेवियर अगर के बारे में बात करें तब, जैसे कि ही वाज एंग्री विथ मी बट ही वाज एंग्री एट माई बिहेवियर, इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो एंग्री विथ पर्सन होता है और एंग्री एट जो है बिहेवियर होता है, ओके ना, या समथिंग बोल सकते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा ना, रवि वाज एंग्री विथ यू।
प्रोफेसर रवि इज एन ओल्ड ब्राउन हेयर्ड मैन डैश वियर्ड। अगर मान लेते हैं कि कोई चीज़ आप प्रोसेस करते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं कि कनेक्शन आपको दिखाना होता है, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन विथ का यूज़ को प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे जो रवि थे प्रोफेसर, वो क्या थे, ओल्ड ब्राउन हेयर्ड, यानी कि मतलब बोल सकते हैं कि उनका बाल पूरा जो है से ब्राउन था, उस तरह के मैन थे। विथ अ बियर्ड, यानी कि और भी बता रहे हैं कि उनके साथ बियर्ड भी था, तो कनेक्शन बता रहे हैं पर्सन का, ओके, बियर्ड के साथ। ओके, आंसर इसका बी चला जाएगा, कनेक्शन के लिए विथ यूज किया जाता है। देयर वेर अ सीरीज ऑफ एक्सप्लोजन एंड द व्हेन वर्स्ट डैश फ्लेम्स। वर्स्ट मतलब होता है ना एकदम एक तरह का बोल सकते हैं कि विस्फोट हो जाना। तो अगर यहाँ पे ना एक्चुअली अगर बात करें तो रिजल्ट को शो किया जा रहा है कि बर्स्ट होके क्या बन गया, वो फ्लेम बन गया, यानी कि आग का गोला बन गया। तो यहाँ पे रिजल्ट होता है, और रिजल्ट को शो करने के लिए जो करेक्ट प्रीपोजिशन यूज होगा वो होगा इनटू। क्लियर है? तो रिजल्ट को शो के लिए करते हैं, शो के लिए इनटू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। और कुछ और मैं अगर इनटू का यूज बताऊं तो होता है जैसे कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर दिए, जैसे आइस से आप लोग क्या बना दिए, वाटर बना दिए, वाटर को ऐसे वेपर बना दिए, ठीक है, तब जो है से इनटू का यूज कर सकते हैं। और नहीं तो अगर कोई जो है से यहाँ से अगर यहाँ पे कोई जाता है और मोशन में जाता है, तब जो है से इनटू का यूज किया जाता है। जैसे कि लायन जंप किया था ना, लायन जो था जंप किया था लेकिन वॉल में, याद है नहीं, कर खरगोश वाला कहानी, तो वहां भी इनटू प्रिपरेशन का यूज किया गया था, जंप्ड इनटू, याद कीजिए। नेक्स्ट है बाय द नेक्स्ट मंथ वी सेल डैश द प्रोजेक्ट। यहाँ पे जो है बाय द नेक्स्ट मंथ लगा हुआ है, यानी कि हम लोग फ्यूचर टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। तो वी सेल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वी सेल कंप्लीटिंग, हैज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड या फिर हैव कंप्लीटेड। तो जो है यहाँ पे ना देखिए ध्यान रखिएगा, बाय द जो नेक्स्ट मंथ है वह बोला जा रहा है कि अगर फ्यूचर में किसी टाइम तक, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर में किसी टाइम, एक पार्टिकुलर टाइम में स्पेसिफाई कर रहे हैं उस टाइम को, उस समय तक आप लोग बात कर रहे हैं, वी सेल डैश द प्रोजेक्ट, यानी कि हैव कंप्लीट लगेगा। अगर हम लोग अभी प्रेजेंट सेंस में बात करें कि अगर जस्ट अभी से कुछ पहले काम कंप्लीट हो गया है, उस सेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, यानी कि हैज हैव के बाद भीतर यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग फ्यूचर में जाएं, तो फ्यूचर में जाएं तो अगर फ्यूचर में किसी अगर स्पेसिफाइड पॉइंट से अगर बात करते हैं, तो वहां से कुछ देर पहले तो अगर बात करते कोई काम हो रहा है और उस पॉइंट तक पहुंचने तक वो खत्म हो गया है, तो उस सेंस में आपको तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करना होगा, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस जो है सेल या विल प्लस हैव प्लस भीतरी। तो इसीलिए ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक लगाया गया था। तो वी शैल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, यानी कि उस समय तक हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। क्लियर है ना? आंसर इसका डी है। क्वेश्चन 22 है द कंपनी डैश मनी रिसेंटली हैज बीन लॉसिंग, हैड लॉस, विल लॉस्ट, हैव बीन लॉस्ट। आइए थोड़ा सा इसको, मुझे पता नहीं है ग्रामर अगर पता नहीं है तो आइए थोड़ा सा इसको कॉमन सेंस के बेसिस पर जैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, हैड के बाद क्या लॉस हो सकता है? हैड के बाद लॉस नहीं होता है, हैड के बाद जो है भीतरी आता है, तो ये तो एक्सप्रेशन ही गलत है। विल जो है एक मॉडल वर्ब जैसा ही कार्य करता है, क्या इसके बाद जो है भीतरी या बेटू आ सकता है? तो जी नहीं आ सकता है, तो ये भी एक्सप्रेशन गलत हो गया। और इसको अगर देखें हम थोड़ा सा, द कंपनी क्या है, एक सिंगुलर नाउन, तो क्या इसके साथ हैव लग सकता है? ये भी नहीं लग सकता है। तो आंसर आपको मिल चुका है, द कंपनी हैज बीन लॉसिंग मनी रिसेंटली। क्लियर है ना? तो देख लीजिएगा, कंपनी जो है रिसेंटली जो है हाल ही में जो है लॉस हो रहा है उसका, यानी कि पास्ट में एक्शन हुआ है और अभी भी चल रहा है। ओके ना? ऐसे नॉर्मली जो है रिसेंटली वर्ड है, जस्ट नाउ है, एट वर्ड है, ये सब जो वर्ड होते हैं वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। बट वहां पे बोला जाता है कि यूज किया जाता है, लेकिन हमेशा नहीं बोला था वहां पे, ठीक ना? तो इसको ध्यान रखिए, रिसेंटली का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी किया जाता है। रिसेंटली है, एट है, जस्ट नाउ है, ये सब याद रखिएगा। तो हैज बीन लॉसिंग होगा, पास्ट से चला हुआ था कोई एक्शन, यानी कि लॉस होने का काम, और अभी भी चल रहा था। नाइदर ऑफ द टू डैश विलिंग टू एपोलोगाइज, वाज, वेयर, बी या फिर हैव, क्या लगना चाहिए? तो नाइदर ऑफ द टू, देखिए नाइदर ऑफ के बाद मैं बताया था ना आपको कि या तो प्लुरल नाउन आएगा या तो प्लुरल प्रोनाउन आएगा, तो शायद मैं नाउन ही बताया था, तो प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन वो भी प्लुरल में होगा। ओके ना? तो नाइदर ऑफ द टू, यहाँ पे देखिए टू लगा हुआ है, एक प्लुरल वर्ड है, तो नाइदर ऑफ द टू वाज, वेयर, उसके बाद बी या फिर है, क्या लगेगा? तो बताया था अभी कि नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, ये सब के बाद जो है प्लुरल नाउन के साथ वर्ब यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। तो नाइदर ऑफ द टू वाज विलिंग टू एपोलोगाइज, और विलिंग के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। विलिंग टू का मतलब होता है इच्छुक, ठीक ना? इसका अगर एंटोनिम बताएं तो रिलक्टेंट याद रखिएगा, RELUCTENT, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, तो विलिंग मतलब होता है इच्छुक। आंसर इसका ए हो जाएगा, वाज लगेगा। लास्ट इवनिंग ही डैश अ पार्टी इन हिज हाउस, हैज, विल हैव, इज हैविंग या फिर हैड।
यहाँ पे लास्ट इवनिंग लिखा हुआ है ना, तो लास्ट इवनिंग अगर लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि पास्ट का ही यूज होगा, ओके ना। और लास्ट डे होता है, लास्ट नाइट होता है, लास्ट वीक होता है, तो वहाँ पे ना सिंपल बोल सकते हैं पास्ट टेंस का यूज किया जाता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 का यूज को हम लोग प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे हैड भी ऐसे V2 में यूज किया हुआ है। लास्ट इवनिंग ही हैड अ पार्टी इन हिज हाउस, यानी कि वो पार्टी रखा, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो उसने पार्टी रखा लास्ट इवनिंग। तो हैड जो है एक तरह का ना वर्ब के जैसा भी यूज होता है, ठीक ना, जैसे हैड के जैसा रखा हो गया, या फिर हैड का मतलब कभी कभी देखिएगा कि कोई चीज लेना भी होता है, खाना भी लेना खाना होता है, उस सेंस में भी हैड यूज किया जाता है। आंसर इसका बी होगा, एक ही था पास्ट का रेफरेंस, आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है द मूवी डैश बिफोर वी रीच द सिनेमा हॉल। यहाँ पे देख लीजिएगा पास्ट में 2 एक्शन कंप्लीट हुआ है, पास्ट में 2 एक्शन हुआ है, तो एक ऐसा एक्शन जो पहले कंप्लीट हो गया है और एक ऐसा एक्शन जो बाद में कंप्लीट हुआ है। तो एक ऐसा एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ है उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल यूज करते हैं, यानी कि हैड के बाद V3 यूज करना है। और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि लेटर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे सेंटेंस वी रीच द सिनेमा हॉल, जो कि क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। तो यानी कि जो यहाँ पे फॉर्मर वाला पार्ट है उसमें क्या लगेगा, यहाँ पे हैड स्टार्टेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। द मूवी हैड स्टार्टेड, यानी कि मूवी जो है शुरू हो गया था हमारे पहले सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले ही। आंसर इसका डी होगा। पास्ट में 2 अगर एक्शन होता है, एक एक्शन पहले होगा तो उसमें आपको हैड प्लस V3 लगाना है। The company's new model dash into production early next year will be going, is going, was going या फिर had gone। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, the company न्यू मॉडल इनटू प्रोडक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर, यानी कि अर्ली नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे हैड और वाज तो ऐसे कट जाएगा ना, क्योंकि ये तो पास्ट के बारे में बात करता है। दूसरा आता है विल बी गोइंग या फिर इज गोइंग, तो कंपनी न्यू मॉडल विल बी गोइंग इनटू प्रोडक्शन हो जाएगा। फ्यूचर में अगर एक ऐसा काम बात कर रहे हैं जो कि आगे आने वाला समय में होगा और कंटिन्यू रहेगा, तो वहां पे विल बी प्लस गोइंग होगा। और इज गोइंग भी हम लोग लगाते हैं अगर फिक्स्ड प्लान होता है फ्यूचर का, तो भी जो है हम लोग इज गोइंग का यूज कर सकते हैं, यानी कंटिन्यूस टेंस भी कभी कभी यूज कर दिया जाता है। तो द कंपनीज न्यू मॉडल विल बी गोइंग इनटू प्रोडक्शन, यानी कि जो है प्रोडक्शन में रहेगा, यानी कि प्रोडक्शन शुरू करेंगे आप लोग और उसको कंटिन्यू करेंगे, उस सेंस में यहाँ पे विल बी गोइंग लगा हुआ है, यानी शुरू करके कंटिन्यू करना, तो कंटिन्यूस टेंस तो हो ही गया फ्यूचर में। आंसर इसका ए है। सम पेंटिंग, सम के बाद देख लीजिए प्लूरल नाउन यहाँ पे लगा हुआ है। सम पेंटिंग्स डैश फ्रॉम द म्यूजियम यस्टरडे, तो सम पेंटिंग्स के बाद क्या लगेगा, स्टोल है, हैव बीन स्टोलन है, वेयर स्टोलन है और हैड स्टोलन है। तो सम पेंटिंग्स फ्रॉम द म्यूजियम यस्टरडे, यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा तो यह है पास्ट टेंस में और यह पैसिव वॉइस में है। सम पेंटिंग्स स्टोल हो जाएगा, यह रेफरेंस नहीं जाएगा, कुछ पेंटिंग्स को चुरा लिया गया है, तो यहाँ पे वेयर स्टोलन हो जाएगा। सम पेंटिंग्स वेयर स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम यस्टरडे, क्लियर है ना। तो यह पैसिव वॉइस में था, जो कि वाज वेयर प्लस V3 होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का। वी सेल गो टू द ऑफिस टुमारो एंड, टुमारो का स्पेलिंग देख लीजिएगा, यहाँ पे डबल एम नहीं होता है। वी सेल गो टू द ऑफिस टुमारो एंड सी डैश कम विथ अस। एंड का पता है आपको कहानी क्या है, एंड का कहानी है कि सेम टाइप के यह वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है या क्लाउजेस को कनेक्ट करता है। जैसे देख लीजिएगा, वी सेल गो टू द ऑफिस टुमारो एंड डैश सी विल कम विथ अस। वी के साथ अगर देख लीजिएगा आई और वी ना, आई और वी के साथ फ्यूचर में अगर देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल लगता है, और रेस्ट के साथ आप लोग विल यूज कर सकते हैं, जितना भी आता है ही सी इट ऑल नेम्स, उसके साथ आप लोग विल यूज कीजिए। तो सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसके साथ आप लोग विल लगा दीजिए। है ऑप्शन में या नहीं है? तो वी सेल गो टू द ऑफिस टुमारो एंड सी विल कम विथ अस, और वो भी आएगी। तो फ्यूचर में 2 एक्शन को यहाँ पे बताया गया था। और एंड क्या करता है, सेम टाइप के सेंटेंस को कनेक्ट करता है। व्हेन यू रीच द टॉप ऑफ द हिल यू डैश द सी। अब देखिए ये क्या है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस है कि जब आप ऊपर चढ़ोगे तो आपको सी दिखेगा, ओके ना, यानी कि जब तक भाई नहीं चढ़ते हो तब तक नहीं दिखेगा, तो कंडीशन है, ओके। तो कंडीशनल सेंटेंस में 2 काम होता है, एक होता है प्रेजेंट का और एक होता है फ्यूचर का, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये होता है व्हेन यू रीच, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है, तो व्हेन यू रीच द टॉप ऑफ द हिल यू विल सी द सी, यानी कि आपको सी दिखाई देगा, ओके ना। तो यहाँ पे विल लगेगा, एक में प्रेजेंट और एक में आपका फ्यूचर टेंस लगता है, और फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर और इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। विल सी होगा, विल के बाद V1 लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज ऑल द एप्लीकेंट्स डैश एंड द रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक आर टू बी रैंक्ड। चलिए डायरेक्ट इसको ना आंसर बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड,
क्या है, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड, क्या है यह जो है पैसिव वॉइस में है, तो इसको भी जो है ये वाला पार्ट को पैसिव वॉइस में मांगता है। एंड जो है सेम तरह की चीज को कनेक्ट करेगा। तो ऑल द एप्लीकेंट्स आर टू बी रैंक्ड, यही इसका पैसिव फॉर्म होता है। ऑल द एप्लीकेंट्स आर टू बी रैंक्ड, यानी कि जितने एप्लीकेंट्स हैं उनको रैंक दिया जाना है। एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड नेक्स्ट वीक, यानी कि वीक जो रिजल्ट है वो अगला वीक आएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास कैसा लगता है जरूर बताइएगा। हिट अ लाइक, subscribe if you're visiting for the first time, and also share this class with your friends. See you in the next part. Vande Bharatam. Jai Hind.